स्वागत है आपका एसडी आदर्श विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 2 के विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर उपयोगी जानवर यानी यूजफुल एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के साथ। तो बच्चों शुरू करने से पहले 2-3 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं, पूछ ही लेता हूं। आपको आंसर बताना है, ठीक है? आप आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हमें पढ़कर खुशी होगी। तो जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि क्या आपके घर में किसी ने भी कोई भी जानवर पाला है? अगर पाला है तो वो किस काम के आता है? कुछ काम करता होगा ना, तो वो क्या काम करता है? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा। तो बच्चों आपके घर में अगर किसी ने गाय पाला है तो गाय आपको दूध देता है। अगर आपके घर में किसी ने बकरी पाला है तो बकरी भी आपको दूध देता है। अगर किसी ने मुर्गी पाला है तो मुर्गी आपको अंडा देता है। अगर किसी ने कुत्ता पाला है तो कुत्ता घर की सुरक्षा करता है। अगर किसी ने तोता पाला है तो तोता मनोरंजन का कार्य करता है, यानी हमारा मनोरंजन करता है। तो हर जानवर उपयोगी है और आज के इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे उपयोगी जानवर के बारे में कि जानवर की उपयोगिता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं बुक की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आपके बुक से कि बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। जानवर कैसे हमारी सहायता करता है, पहला टॉपिक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जानवर अनेक प्रकार से हमारी सहायता करता है। ये लिख क्या हो गया एग्जाम में तो मार्क्स कट जाएगा। जानवर किस तरह से हमारी सहायता करता है पूरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम अनेक वस्तुएं उनसे प्राप्त करते हैं, बात तो सही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गाय से हमें दूध मिलता है, बकरी से हमें दूध मिलता है, मुर्गी से हमें अंडा मिलता है। तो हम जानवरों से अनेक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं कि किन जानवर से क्या प्राप्त होता है। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। जानवर हमें दूध देते हैं। क्यों नहीं पता था? जी बिल्कुल पता होगा, लेकिन इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। बुक में दिया है तो पढ़ना है। कुछ जानवर जैसे गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देते हैं और ये दुधारू जानवर कहलाते हैं। जो जानवर हमें दूध देते हैं वो दुधारू जानवर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताइए। हाँ जी बिल्कुल, गाय दूध देता है वो दुधारू जानवर है। बकरी दूध देती है वो दुधारू जानवर है। भैंस दूध देता है वो दुधारू जानवर है। तो जो भी जानवर जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है, दूध जो हम लोग पीते हैं ना, जो पीने में पौष्टिक होता है, दूध एक संतुलित आहार है, ये जिन भी जानवरों से मिलता है वो दुधारू जानवर कहलाते हैं। दूध एक संपूर्ण भोजन है, आप रोज पीजिएगा। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूध के प्रयोग से हम कई चीजें बनाते हैं, जैसे पनीर, दही, मक्खन, खोआ, मिठाई। ओ हो, आज तो खाना पड़ेगा, आप भी खाइएगा दूध से बना हुआ मिठाई, ठीक है? ये सभी चीजें दूध से बनती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जानवर हमें अंडे देते हैं। ये भी आप सभी जानते होंगे, आप मुर्गी के अंडे खाए भी होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कुछ जानवर जैसे मुर्गी और बतख हमें अंडे देते हैं। हम में से कई लोग अंडे खाते हैं, मैं नहीं खाता। आप खाते हैं या नहीं खाते ये मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। जानवर से हमें दूध मिलता है, जानवर हमें अंडे देते हैं। इसके आगे देखते क्या लिखा है। जानवर हमें मांस देते हैं। कुछ जानवर हमें मांस या मीट देते हैं। हम उनके मांस को खाने के लिए पकाते हैं। हम मुर्गी, बकरी, केकड़ा और मछली आदि का मांस खाते हैं। मैं नहीं खाता, आप खाते हैं कि नहीं खाते ये मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा जानवर से हमें दूध मिलता है, जानवर से हमें अंडे मिलते हैं और जानवर से हमें मांस मिलती है। आगे भी बहुत कुछ है, तो पूरा चैप्टर को समझना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। जानवर हमें ऊन देते हैं। कुछ जानवर जैसे भेड़ हमें ऊन देते हैं। ऊन ऊनी वस्त्र बनाने के काम आता है। खूनी वस्त्र नहीं, ऊनी वस्त्र, ठीक है? जब आप गांव जाते होगे, आपकी नानी आपको मोटे मोटे वस्त्र देती होगी ना, मोटे मोटे कपड़े जो हम लोग ठंडे में पहनते होगे, जैसे कोई टोपी हो गया, स्वेटर हो गया, ये सब ऊन के बने होते हैं। और ऊन भी हमें जानवर से प्राप्त होता है। किन किन जानवरों से प्राप्त होता है ऊन? हमें प्राप्त होता है भेड़ों से, ठीक है? सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इसके आगे भी बहुत कुछ दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। जानवर हमें चमड़ा और रेशम देते हैं। हम मृत जानवर जैसे ऊंट, सांप और मगरमच्छ की खाल से जैकेट, पर्स, बेल्ट बनाते हैं। जानवरों को चमड़े के लिए मारना गलत है। हमें केवल मृत जंतुओं की ही खाल का प्रयोग करना चाहिए। हम रेशम का प्रयोग भी कपड़े बनाने के लिए करते हैं। तो बच्चों आप जो जैकेट पहनते होगे या पर्स आपके पास अगर होगा, तो वो सब जो है वो सब मृत जंतु यानी जो जानवर मर जाते हैं उनके
चमड़े से बनता है। समझ में आ रहा है ना। और कौन कौन से चमड़े से बनता है, जैसे ऊंट, अगर मृत ऊंट है तो उनके चमड़े को हम लोग यूज में लाते हैं कोई भी जैकेट या पर्स बनाने में। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कॉलम में दिया कि जानवर हमारा कार्य आसान कर देते हैं। क्यों नहीं पता था आपको? बिल्कुल पता होगा, क्योंकि आप ये सभी देखते हैं। जब आप गांव गए होगे तो आपने देखा होगा कि जो खेत जहां पर अनाज उगता है, जहां पर बहुत सारे सब्जियां उगती है, वहां पर बैल हमेशा काम करते रहते हैं। क्या काम करते हैं? वो किसान को मदद करते हैं खेती करने के लिए। या फिर आपके घर में जो कुत्ता होगा वो भी आपका काम आसान करता होगा। एक पल के लिए सोचिए कि आपके घर के अगल बगल चोरी हो रही है और आपको रात भर जागकर घर की निगरानी करनी पड़ रही है, तो कैसा लगेगा आपको? आपकी नींद बर्बाद होगी ना। लेकिन जानवर हमारा काम आसान कर देता है। कुत्ता रात भर जागकर घर की निगरानी करता है, तो ये क्यों हमारा काम आसान नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। कुछ जानवर हमारा काम आसान करते हैं। गधा, ऊंट और घोड़ा बोझा ढोने के काम आता है। अरे ये तो मैंने बताया ही नहीं पहले, अब बता देता हूं ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी धोबी को कपड़े धोने के लिए नदी जाना पड़ता है। अगर वो उतने सारे कपड़े को लेके जाएगा तो वो धोना ही भूल जाएगा, क्योंकि वो रास्ते में थक जाएगा। इसीलिए वो घोड़ा गधा का यूज करता है और घोड़ा गधा हमारा काम आसान कर देते हैं। वो कपड़े को वहां तक पहुंचा देते हैं, धोबी वहां पे धोता है, गधे में ला देता है और गधे कपड़े लेकर वापिस आ जाते हैं। क्यों? काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? जी बिल्कुल हो गया। वे भार ढोने वाले पशु कहलाते हैं। कौन भार ढोने वाले पशु कहलाते हैं? बिल्कुल सही, गधा, ऊंट, घोड़ा, ये सब बोझा ढोने के काम आते हैं, तो इसीलिए ये भार ढोने वाले पशु कहलाते हैं। बैल खेत जोतता है। मैंने अभी आपको बताया ना, गाय और भैंस का एग्जांपल दिया था। बैल भी खेत जोतता है और वो किसान का काम को आसान करता है। ऊंट और घोड़े हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते होंगे। आपने पिक्चर में देखा होगा। अभी तो आपको आसपास में ऊंट और घोड़े बहुत कम देखने को मिलते होंगे। ऊंट नहीं देखने को मिलते होंगे, घोड़े कुछ ना कुछ देखने को मिल जाते होंगे। क्यों? क्योंकि अभी मोटरसाइकिल और बस वगैरह आ गई है। लेकिन पहले के जमाने में, यानी जब पहले के टाइम में क्या होता था, जब हमारे पास ये सब नहीं था साधन, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट और घोड़ा का इस्तेमाल करते थे। क्यों? ये दोनों काम आसान नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल काम आसान कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जानवर हमारा कार्य आसान कर देता है। उसके नीचे लिखा है कि अन्य उपयोगी जानवर, कुछ जानवर जो छूट गए हैं ना, जिनका मैंने नाम अभी तक नहीं लिया, वो भी काम आते हैं। क्या काम आते हैं? इस पैराग्राफ में हमें देखने को मिलेगा। हमें मधुमक्खी से शहद और मोम प्राप्त होता है। क्यों नहीं पता था आपको? पता होगा। मधुमक्खी हमें शहद देती है ना, और मोम भी देती है। हमें शहद खाना पसंद है, मुझे पसंद है। आपको पसंद है या नहीं पसंद है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। यह सेहत के लिए अच्छा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। मधुमक्खी का जो शहद होता है, जो मधुमक्खी शहद बनाती है, वो कई फूलों का रस लेकर बनाती है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। हर दिन 1 चम्मच पीजिएगा। घोड़ा, गाय, ऊंट और बकरी का गोबर हमें खेतों में खाद का काम करता है। यह भी बिल्कुल सही बात है। खेत में जो पौधों को पोषण देने के लिए जो खाद का प्रयोग होता है, वो भी घोड़े, गाय, ऊंट और बकरी के गोबर से ही बना होता है। गाय के गोबर के उपले हमारे गांव में ईंधन का कार्य करते हैं। जैसे कि अभी शहर में एलपीजी गैस आ गया है ना, वो सिलेंडर जिससे हम लोग गैस जला लेते हैं। लेकिन जिन जिन गांव में अभी तक नहीं है, तो वो जो गोबर के उपले होते हैं ना, उनसे उनका ईंधन का काम चलता है। ईंधन यानी उनसे वो आग जला लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है जानवरों की देखभाल। हमें जानवरों की देखभाल करनी चाहिए और उनसे प्यार से पेश आना चाहिए। जानवर भी हमारी तरह जीवित प्राणी है। हमें उन पर दया करनी चाहिए। हमें उन्हें अच्छा खाना, साफ पानी और सुरक्षित स्थान देना चाहिए। हमें बीमार जानवरों को जानवरों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत सही बात आपके बुक में लिखी गई है कि हमें जानवरों का देखभाल करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप बीमार पड़ गए, तो आपके घर वाले आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं? ले जाते हैं, स्वाभाविक बात है। वैसे ही जब जानवर बीमार पड़ जाए तो हमें उनका देखरेख करना चाहिए और जानवरों वाले डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अब हम लोग नीचे बात करते हैं जानवरों के घर के बारे में। अगर हम भी रहते हैं घर में, तो जानवर भी रहते होंगे घर में। मानव की तरह भी जानवर अपने लिए घर बनाते हैं। कुछ जानवर के घर नीचे दिए गए हैं, आइए इन्हें भी पढ़ते हैं। गाय छप्पर में रहती है। ये छप्पर जो है गाय नहीं बनाती, ये छप्पर हम बनाते हैं गाय के लिए। खरगोश बिल में रहता है। खरगोश अपना बिल स्वयं बनाता है।
घोड़े अस्तबल में रहते हैं और अस्तबल हम बनाते हैं। मुर्गी दड़बे में रहती है, भेड़ बाड़े में रहती है, शेर गुफा में रहता है, तोता पिंजरा में रहता है, कुत्ता कुत्ता घर में रहता है, मधुमक्खी छत्ते में रहती है और चिड़िया घोंसले में रहती है। तो बच्चों आज के इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि जानवर की उपयोगिता क्या है, जानवर हमें क्या क्या वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा हमने सीखा कि जानवर हमारा कार्य आसान कर देती है। और इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि हमें जानवरों की देखभाल करनी चाहिए। फिर हम लोगों ने जानवरों के घर के बारे में पढ़ा। तो बच्चों चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया है। नीचे एक लाइन दिया गया है कि कुछ जंगली जानवर चिड़ियाघर में रखे जाते हैं, हमें उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई चिढ़ाएगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, वैसा जानवर के साथ ही होता है। आपको जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, खासकर जो जू में रहते हैं यानी चिड़ियाघर में रहते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है समाप्त। तो बच्चों आपको करना क्या है? आपको करना है इस वीडियो को लाइक जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ऐसा करने से आपके पास हमारे सारे वीडियोस पहुंचते रहेंगे और आप उन सभी वीडियोस का लाभ उठा पाएंगे। बहुत ही जल्द लौटूंगा मैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहे SDAV के साथ।